स्टूडेंट इस लेसन में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, त्रिविम प्रक्षेप। त्रिविम प्रक्षेप को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। x प्लस आयोटा वाई रूप की कोई भी संख्या है वो एक सम्मिश्र संख्या है, जहां पर x और y वास्तविक संख्या है। आयोटा बराबर होता है अंडर रूट माइनस एक का, मतलब माइनस एक का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आयोटा है। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y को दो वास्तविक संख्याओं x और y का एक ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म कहा जा सकता है। मतलब ये है कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसके दो भाग हैं, x और y। x और y संख्याओं को हम 2D में निरूपित कर सकते हैं, ज्यामितीय निरूपण जो होगा तो हम एक जो सम्मिश्र संख्या है उसे हम 2D में दिखा सकते हैं। मतलब सभी सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय c तथा समतल के सभी बिंदुओं, मतलब 2D जो है समतल, सभी बिंदुओं के समुच्चय के मध्य एक की संगतता होती है। ऐसे समतल को हम जो है सम्मिश्र समतल या आर्जेंट समतल कहते हैं। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप जो होता है वो होता है z बराबर एक्स प्लस आयोटा y बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जैसे आप ये देखें कि हमने यहाँ कोई संख्या ली, इस बिंदु पर है z बराबर एक्स कॉमा वाई, तो इसको निर्देशांक जो है आर थीटा हो सकते हैं। ये जो है अगर हम इस बिंदु को ओरिजिन पॉइंट से मिलाएं और इसकी दूरी आर माने और थीटा कोण बनता है, तो ये जो है ये दूरी बाई निर्देशांक आर साइन थीटा हो जाएगा और एक्स निर्देशांक आर कॉस थीटा हो जाएगा। इनको रखने के बाद एक्स और वाई की जगह मान, तो हमारा ध्रुवीय रूप बन जाएगा आर कोष्टक में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सम्मिश्र संख्या का मापांक मतलब मॉड्यूलस जो निकालेंगे वो होगा दोनों जो काल्पनिक और वास्तविक भाग हैं एक्स और वाई, उनके स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट लेने पर जो मान आता है वो मापांक होगा। कोणांक जो है वो होता है आपका एम्पलीट्यूड, क्या होता है y के बटे में x और टेन इनवर्स, मतलब टेन इनवर्स y बटा x, ये जो है कोणांक होता है। हमें कोणांक निकालना है तो हम क्या है, जो काल्पनिक भाग है उसमें वास्तविक भाग है उसका भाग दे देते हैं, तो हमें और उसका टेन इनवर्स ले लेंगे तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की घात n बराबर आपका होगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। सम्मिश्र संख्याओं का त्रिविम प्रक्षेप क्या होता है? वास्तव में ये जो है आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और लगभग आता ही रहता है। सम्मिश्र संख्याओं का त्रिविम प्रक्षेप क्या होगा? तो त्रिविम प्रक्षेप जो है, त्रिविम मतलब 3D प्रोजेक्शन की तरह 3D में आपका आर्जेंट समतल जो है 2D में, उस संख्याओं को हम एक 3D में कैसे ले जा सकते हैं गोले पर, तो इस तरह का जो प्रोजेक्शन होगा वो त्रिविम प्रक्षेप होगा। कैसे करते हैं इसको? आप एक गोला लें एस डैश, इकाई त्रिज्या का गोला जिसका केंद्र हम ओ ले हैं यहाँ, तथा एक व्यास लें एन एस, ये एन एस व्यास लें। एन एस के लंबवत ओ से जाने वाला, यहाँ ओ से जाने वाला एक तल लें, उसे पाई समतल है वो। तब सभी सम्मिश्र संख्याओं को तब सभी सम्मिश्र संख्याओं को गोले के बिंदुओं से निरूपित किया जा सकता है। पाई समतल पर अगर हम कोई बिंदु ए लेते हैं, या पाई समतल पर कोई बिंदु ए लिया और इसको हमने एन से मिलाया, अगर हम किसी भी समतल के किसी भी बिंदु ए को हम व्यास एन एस के सिरे एन से मिलाते हैं, एन से मिलाएंगे, तो वो जो है गोले, वो रेखा एक गोले को काटे ए डैश पर। अगर ये रेखा ए डैश पर काटती है तथा यह भी स्पष्ट है कि गोले जो है, अब देखो इस एक निष्कर्ष और निकलेगा, अगर आपने ए को मिलाया है एन से, अगर ये एक गोले के बाहर है तब तो ये ए डैश आएगा आपको ऊपर के भाग में, और यदि आपका ए जो है गोले के भीतर है तो आपका ये जो है ए डैश आएगा गोले के यहाँ नीचे वाले भाग में। ठीक है, ए डैश, अब जो एक बिंदु ए डैश प्राप्त हो रहा है, किसी भी बिंदु ए के संगत अगर ए डैश प्राप्त हो रहा है तो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। पाई समतल को विस्तारित कर दें हम और अनंत को शामिल कर दें उसमें, अनंत बिंदु को, तो वो जो है उसके संगत बिंदु एन होगा। मतलब इनफाइनाइट जो है उसकी संगत क्या होगा, एन होगा। तो संख्याओं का ये इस तरह का समतल के मतलब सम्मिश्र समतल के हमने बिंदु लिए और उनका जो निरूपण है
वो गोले पर हो गया। इस प्रकार के जो मैपिंग है, प्रतिचित्रण है, ये निरूपण जो है क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्याओं का त्रिविम प्रक्षेप कहलाता है। अब ये तो हमने क्या है, मतलब थ्योरेटिकल बता दिया। इसके बाद क्या हम इसका एनालिटिकल प्रूफ दें, अगर बैचलर्स के रूप में कैसे इसे लिखें, तो हम क्या करेंगे कि जो ओ बिंदु है उससे जाने वाले दो समतल में दो रेखाओं को, लंबवत रेखाओं को हम क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष मान लेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष मानने पर गोले का जो समीकरण होगा वो होगा आपका कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर बराबर एक। अब बराबर कॉमा जेड बराबर आपका होगा जीरो। पाई समतल का समीकरण, पाई समतल का जो समीकरण है आपका वो होगा जेड बराबर जीरो। जेड बराबर जीरो जो क्या है आपका पाई समतल का समीकरण है, और आपका गोले का समीकरण ये है। एन के निर्देशांक क्या है, जीरो जीरो वन है। अब देखो ए आपने कोई बिंदु लिया समतल पे, तो जेड निर्देशांक उसका होगा जीरो, तो एक्स वाई जीरो होगा ए, ए की निर्देशांक, जिसे हम एक्स प्लस आयोटा बाई लिख सकते हैं। एक्स प्लस आयोटा बाई है। ए के संगत गोले का बिंदु, ए के संगत गोले का जो बिंदु है वो ए डैश है। ए के संगत गोले का बिंदु ए डैश है। ए डैश की निर्देशांक है आपके एक्स वाई जेड। अब सिंस एन आपका जीरो जीरो बने, ए डैश आपका एक्स वाई जेड है, तथा ए आपका स्मॉल में एक्स वाई जी जो है, ये आपके सर रेखा तीनों ए डैश और एन। अब हम अगर इस रेखा जो ये रेखा है एन ए डैश ए तक, इस रेखा का समीकरण क्या होगा आपका, रेखा का समीकरण हम जानते हैं कि एक्स जिस बिंदु से पास हो रही है, तो पासिंग पॉइंट हम ये लेंगे एन जीरो जीरो वन। तो कैपिटल एक्स माइनस जीरो, कैपिटल वाई माइनस जीरो, कैपिटल जेड माइनस वन, अपॉन नीचे आपका आएगा इस बिंदु में से इस बिंदु को घटाएंगे, तो हमारे क्या है, वो आ जाएंगे डी आर, डायरेक्शन कोसाइन या है ना। तो क्या आएंगे वो एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो, और इस जीरो में से हम घटाएंगे एक को, तो जीरो माइनस वन बराबर हम ले लेंगे के। एक्स कैपिटल एक्स की बटे में स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल वाई की बटे में स्मॉल वाई बराबर वन माइनस जेड, क्योंकि ये माइनस एक है तो हम जेड को मतलब माइनस में इस माइनस से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका वन माइनस जेड बटा एक बराबर के। अब देखो एक्स कैपिटल एक्स का मान क्या आएगा आपको, देखो इस एक्स को यहाँ के से गुणा कर लेंगे तो एक्स के, वाई का मान आ जाएगा स्मॉल वाई के बराबर जेड बराबर आ जाएगा वन माइनस के। अब कैपिटल एक्स वाई जेड जो है वो गोली एस डैश पर स्थित है, अतः एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन माइनस के का स्क्वायर बराबर एक है। तो के बराबर आपका आ जाएगा दो बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक। हमारा ये समीकरण हो जाएगा थर्ड, और ये हमारे जो रेखा समीकरण है वो हो गया हमारा सेकेंड। अब कैपिटल एक्स वाई जेड बराबर आपको क्या आएगा, एक्स और वाई जेड जो हमारे मान कैसे आएंगे, देखो इस के को रखो आप, के मानो कहा, ये जो निर्देशांक है एक्स के, तो इसमें एक्स का गुणा हो जाएगा, तो दो एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। ऐसे ही इसका जो है वो यहाँ रखेंगे वाई के, तो वाई रख दिया के में, और ये वन माइनस के मतलब के मान को एक्स में से घटा दो, तो आपको ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक। एक अगले क्वेश्चन में हमारे इनकी जरूरत पड़ेगी इन मानों की, तो हम इनको यूज करेंगे, आप इनको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि त्रिविम प्रक्षेप के लिए ये निर्देशांक दो एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक होता है, और दो वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक, नीचे सभी के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक है, और ऊपर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक, ये यहाँ जेड में। तो देखो यहाँ दो एक्स बटे बनेगा आपका, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये जेड के मॉडुलस का स्क्वायर है, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर है, ऐसे ही जेड के ये नीचे सभी लिख दिया, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस एक, जो एक है ये दो एक्स दो वाई, और यहाँ जो है ये ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये जेड के मॉडुलस का स्क्वायर है। अब पाई समतल पर बिंदु जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई के संगत जो बिंदु है वो आपका क्या होगा, ये होगा ए डैश दो एक्स बटे मॉडुलस जेड का स्क्वायर प्लस एक, दो वाई बटे जेड मॉडुलस जेड का स्क्वायर प्लस एक, मॉडुलस जेड का स्क्वायर माइनस एक बटे मॉडुलस जेड स्क्वायर प्लस वन। अब देखो जो आपका सेकंड समीकरण आया जहां आपने ये लिखा रेखा का समीकरण, ये ये इसमें से आप स्मॉल और एक्स और स्मॉल वाई के मान निकालें, तो आप कैपिटल के पदों में एक्स और जेड के पदों में, तो कैपिटल एक्स बटे वन माइनस जेड, और स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई बटे वन माइनस जेड। अब आपको समतल में बिंदु क्या है, समतल में आपका बिंदु है वाई जेड बराबर
एक्स प्लस वाई स्मॉल में, इनको इन एक्स और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के मान हम अगर रखते हैं तो आपका ये बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई बटे 1 - z। अतः गोले जो एस डैश पर स्थित किसी बिंदु कैपिटल एक्स वाई जेड के संगत जो पाई समतल बिंदु होगा वो आपका ये होगा, कैपिटल एक्स बटा 1 - z प्लस आयोटा कैपिटल वाई बटे 1 - z विद्यमान है। अब एक त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत वृत्तों के प्रक्षेप वृत्त में या सरल रेखाओं प्राप्त होती हैं। ये आपकी थ्योरम है जो हमने ये अभी इससे ऊपर त्रिविम प्रक्षेप ज्ञात किया है, इसके आधार पे हम ये सिद्ध करेंगे कि त्रिविम प्रक्षेप जो है एक 3D मतलब जो है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन वो वृत्तों के प्रक्षेप या तो वृत्त में करेगा या सरल रेखा में करेगा। तो देखें रीमान गोले का समीकरण क्या है हमारा, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 है। अब किसी भी गोले को कोई समतल काटता है तो सर्कल में काटता है, तो वृत्त समतल मतलब वृत्त को बनाने के लिए क्या होना चाहिए हमें, समतल। इस गोले को हम समतल से काटें तो समतल का समीकरण हमारे पास ये ए कैपिटल एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी बराबर 0। एक्स वाई जेड आपको कैसे कैपिटल है। यदि आपको कैपिटल एक्स वाई जेड वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है तो समतल पर बिंदु एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अब आपने इससे पहले रेखा समीकरण पढ़ा, जो 2 नंबर समीकरण था वो ये था, इस कैपिटल एक्स बट्टे स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल वाई बट्टे स्मॉल वाई बराबर 1 - z 1 बराबर के जो मान आता है वो आता है 2/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के ये मान आए थे, आपने वहां निकाले थे। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के मान ये आए थे 2x/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, एक्स का ये मान हो गया, इसी तरह से वाई और जेड के। अब कैपिटल एक्स वाई जेड के मान सेकंड जो समीकरण बना मतलब हमारा उसका था समतल का समीकरण, समतल का जो समीकरण है उसमें रखनी है। यहाँ तक हमने ये इस समतल में फर्स्ट हमारा क्या है, गोले का समीकरण, सेकंड हमारा किसका समीकरण है, समतल का। तो समतल में रखेंगे इन मानों को, जो किसके मान है कैपिटल एक्स और वाई और जेड के, तो उसमें रखेंगे। आपका नीचे हर में जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्मॉल में वाले हैं, इनको हम कॉमन ले लेंगे। आपका ऊपर बन जाएगा 2x, ये 2ax प्लस 2by प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 कोष्टक में, अब प्लस डी में गुणा हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का, और हर में जो आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका हम 0 में यहाँ पहुंचा देंगे, गुणा कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब क्या करें आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ डी डी भी गुणा में सी, तो हम इसमें क्या करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, उसके गुणा में आ जाएगा मतलब सी प्लस डी। अब और कौन कौन से पद रह रहे हैं आपके, देखो ये 2x और 2by, और अचर आपके रहेंगे माइनस की सी और प्लस की डी, यानी डी प्लस डी माइनस सी। अब देखें यदि सी प्लस डी का मान 0 नहीं है, अब देखो एक बात तो ये कि ये हमारे पास जो थर्ड समीकरण बना है, जो समतल सेकंड पर वृत्त के बिंदुओं के प्रक्षेप बिंदुओं का, अब ये जो थर्ड में आया ना, ये जो है हमारे पास एक रिलेशन आया है जो वृत्त के बिंदुओं के प्रक्षेप बिंदुओं पर संतुष्ट किए जाने वाला रिलेशन है। मतलब ये है, ये कहाँ आया ये बिंदु, ये बिंदु हमारे कहाँ आ गए, जैसे स्मॉल एक्स वाई जेड किस में है, स्मॉल एक्स वाई जेड हमारे केस में प्लेन पे है, और जबकि कैपिटल एक्स वाई जेड किस में, उस पे है गोले पर। तो ये एक रिलेशन है जो कि आपको सेकंड और थर्ड के बिंदुओं के बीच में एक रिलेशन प्राप्त हुआ है। अब ये देखो अगर आप सी प्लस डी का मान 0 नहीं है, सी प्लस डी का मान अगर 0 नहीं है तो समतल में ये एक वृत्त का समीकरण होगा ये, क्योंकि आप जानते हैं समतल में वृत्त का समीकरण क्या होता है कि एक्स और वाई की टर्म आई हो, एक्स वाई की टर्म आई हो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपको कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए दोनों के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ समान है। और यदि आपका सी प्लस डी बराबर 0 है तो ये समतल में फिर एक रेखा समीकरण बन जाएगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा मान 0 यहाँ, आपका रह जाएगा 2x प्लस 2by प्लस डी बराबर प्लस डी माइनस सी बराबर 0। तो ये किसका समीकरण, ये बच जाएगा यहाँ पीछे, ये बच जाएगा एक रेखा का। तो इस तरह से हमारे पास एक तो ये सी प्लस डी नॉट इक्वल टू 0 होने की स्थिति में तो वृत्त प्राप्त हुआ है, और सी प्लस डी बराबर 0 होने पर हमारे पास एक रेखा प्राप्त हुई है। इस तरह से हमने
जो त्रिविम प्रक्षेप है उसके द्वारा सर्किल को हमने या तो सरल सर्किल में प्राप्त किया या फिर एक रेखा के रूप में प्राप्त किया। तो हमें यही सिद्ध करना था कि रीमान गोले के किसी वृत्त का त्रिविम प्रक्षेप एक वृत्त या सरल रेखा होता है। तो ये जो है आपकी थ्योरम, ये वाले अतः रीमान गोले की जो किसी वृत्त का त्रिविम प्रक्षेप वृत्त या सरल रेखा होता है, ये सरल रेखा होता है। ये आपको यूनिवर्सिटी में 2 बार आया हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये आपके इस तरह का सवाल भी आते हैं यूनिवर्सिटी में एग्जाम में। एम्पलीट्यूड जेड माइनस एक बटे जेड प्लस एक बराबर पाई बटे 3 का बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो जेड माइनस एक बटे जेड प्लस वन बराबर आपका है, अब देखो जेड की मान रखो, क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, ये रखने पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब नीचे से हम आयोटा हटाएंगे तो एक्स प्लस आयोटा एक्स प्लस वन माइनस आयोटा में से ऊपर हम हर और अंश में गुणा किया, तो आपका नीचे तो बन जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ऊपर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक प्लस टू वाई। अब यहाँ आयोटा और होगा टू वाई, यहाँ आयोटा लगा देना, ये टू वाई आयोटा। तो अब देखो आप एम्पलीट्यूड क्या पढ़ा, जो काल्पनिक भाग है यहाँ टू वाई, उसमें टू वाई में हम क्या कर देंगे भाग यहाँ का, दोनों की हर में ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो कट जाएंगे, ये रहेगा आपका टू बाई के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक टेन इनवर्स में। अब बराबर ये क्या दे रखा हमारे पास, पहले से ही पाई बटे तीन दे रखा है, तो इसको हमने एम्पलीट्यूड को मान लिया पाई बटे तीन। अब देखो टेन को उधर ले जाएंगे तो मान कितना आएगा रूट तीन, और रूट तीन को हम यहाँ ले आएंगे दो बाई के बट्टे में, तो देखो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस दो वाई बट्टे अंडर रूट तीन माइनस एक बराबर जीरो। और ये किसका समीकरण है, ये एक वृत्त का समीकरण है। हमें बिंदु पद ज्ञात करना था कि एम्पलीट्यूड जेड माइनस वन बटे जेड प्लस वन का बराबर पाई बटे तीन का बिंदु पद क्या है, तो वो क्या है आपका, वो आपका है वृत्त। तो इस तरह से आप कर सकते हैं।